बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की तरह हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के नंबर 2 के नेता अमित शाह सिरसा की रैली में ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में भी बीजेपी हरियाणा की लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने का काम करेगी। कहने में ये बात आसान लगती है, लेकिन 2019 की तुलना में 2024 में बीजेपी के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या उसके वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी के 10 सांसदों में से 8 सांसदों के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश है, जनता की बड़ी नाराजगी है, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान चिंता में पड़ गया है और वो 8 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुट गया है। जी हाँ, बीजेपी के 10 में से 8 सांसद खुद पार्टी की कसौटी पर फेल साबित हुए हैं। अंबाला के स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया की टिकट काटने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में ही उनका देहांत हो गया। उनके अलावा कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, करनाल के सांसद संजय भाटिया, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये सारे के सारे 8 सांसद बीजेपी के खुद की ही सर्वे में फेल साबित हुए हैं, यानी उनके खिलाफ नेगेटिव है, उनके खिलाफ जनता में विरोध का माहौल है। इसलिए बीजेपी इन सभी 8 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है और नए प्रत्याशियों की तलाश भी चल रही है। बीजेपी 2024 के चुनाव को आसान मानकर नहीं चल रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम हो चुका है कि उसके वर्तमान सांसदों के खिलाफ जनता में आक्रोश है, नाराजगी है। इसलिए 8 सीटों पर बीजेपी नए चेहरे उतारने का काम करेगी। आपको बता दें, बीजेपी के खुद के सर्वे के अंदर ही अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, सोनीपत, सिरसा, भिवानी सीटों पर वर्तमान सांसदों के प्रति नाराजगी उभर कर सामने आई है और उनकी जीत पर बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। बीजेपी के 10 सांसदों में से सिर्फ गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ही ऐसे नेता निकले हैं जो आज भी लोकप्रियता की कसौटी पर खड़े हैं और उनकी जीत के 2024 में भी प्रबल आसार हैं। यानी ये दोनों सांसद सत्ता की जीत की हैट्रिक लगाने का काम 2024 में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए असली चिंता बाकी की 8 सीटें हैं। बीजेपी को यह खास एहसास है कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर के बलबूते पर बेशक 2019 में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत गई थी, लेकिन 2024 में ऐसा लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं है, बल्कि बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों को बदलने पर मजबूर हो गई है। बीजेपी ने खुद ये पता कर लिया है कि उसके वर्तमान सांसदों के खिलाफ नाराजगी का बड़ा माहौल है। ऐसे में उनको टिकट देना रिस्की काम रहेगा। इसलिए बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों की टिकटें काटने को मजबूर हो गई है। अभी बीजेपी बेशक अंबाला लोकसभा के उपचुनाव में सहानुभूति के वोट हासिल करने के लिए स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की मिसेज बंतो कटारिया को टिकट दे सकती है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में बंतो कटारिया को टिकट नहीं मिलेगा और वहां पर किसी दूसरे चेहरे को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी अपनी पूरी कैलकुलेशन के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 में सभी लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए उसे 10 में से 8 सांसदों के टिकट काटना जरूरी और मजबूरी दोनों ही लग रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह आकलन है कि अपने सांसदों को जिताने के लिए उसे जहां पुराने सांसदों को दूर करना होगा, वहीं नए सांसदों को प्रवेश दिलाना होगा, नए चेहरों को टिकटें देनी होंगी। इसलिए बीजेपी पूरे प्रदेश में ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जो लोकसभा चुनाव में उसके मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकें, जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी ना हो, जिनका अच्छा रसूख हो और वो बीजेपी के टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन सकते हों। बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि अगर उसने वर्तमान सांसदों पर दांव लगाने का काम किया तो वह अधिकांश सीटों पर हार सकती है। यानी कि बीजेपी के लिए 10 में से 8 सीटों पर बड़ी चुनौती बन गई है और ऐसे में उसे इन सांसदों की टिकट बदलने की बजाय टिकटें काटने की सोचने की मजबूरी हो गई है। बीजेपी के नेताओं को खास तौर पर यह पता चल चुका है कि वर्तमान सांसदों को 2019 में बेशक मोदी की लहर के चलते सफलता मिल गई थी, लेकिन 2024 के बदले हुए मिजाज में, बदले हुए माहौल में सभी सीटें जीतने के लिए उसे फ्रेश प्रत्याशियों को मैदान में उतारना होगा,
क्योंकि अगर उसने वर्तमान सांसदों पर दाव लगाया तो 10 में से 8 सीटों पर उसके प्रत्याशी हार सकते हैं, यानी अमित शाह का 10 की 10 सीटें जीतने का वायदा पूरा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी पहले से ही तैयारी में लग गई है और वो 10 में से 8 सीटों पर जहां प्रत्याशी बदलने को तैयार है, वर्तमान सांसदों की टिकट काटने को तैयार है, वहीं नए चेहरों की तलाश में भी जुट गई है। बीजेपी कांग्रेस की चुनौती को हल्के में नहीं ले रही है, इसलिए वो वर्तमान सांसदों के प्रति जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए उनकी टिकट काटने को सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर ले रही है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी के 8 सांसदों के टिकट कटने पर उनकी जगह किन चेहरों पर दाव लगाया जाएगा, किन नेताओं को जीत की गारंटी माना जाएगा और बीजेपी किस तरह से 10 की 10 सीटों पर परफेक्ट जीत हासिल करने का काम करेगी। बीजेपी के लोकसभा चुनाव की रणनीति को करीबी से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।